This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. क्या हुआ है? बधाई हो, Go Tripper हुआ है. Welcoming new Go Tripper in the family. It's Go MMT Radio. I'm your host Annie और आज मेरे साथ हैं संगत बराल. He's from Bangalore, from the tech department. बधाई हो कह रही हूँ इनसे क्योंकि इनको ज्वाइन किए हुए सिर्फ लगभग 5 महीने हो रहे हैं राइट हियर एट MMT. तो संगत जी, आपका तहे दिल से स्वागत है शो पर. थैंक यू मैम, थैंक यू. 5 महीने हुए हैं, 5 महीनों में काफी कुछ सीख लिया होगा आपने, राइट? हाँ, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि बहुत बड़ा टीम है, बहुत बड़ी कंपनी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलता है यहाँ पे. एज कम्पेयर टू माई पास्ट कंपनीज, मतलब छोटी टीम थी, छोटा ऐप था, छोटा कंपनी था, तो कम्पेयर टू हियर मतलब बहुत सारी वर्टिकल्स है, बहुत सारे हॉरिजॉन्टल्स है, बहुत सीखने को मिलता है यहाँ पे. आपका पहला जॉब कहाँ था? आपने कहा है कि छोटा सा ऐप था, किसके लिए काम करते थे आप? पहले लिसियस में था मैं. ब्रांड वैल्यू ज़्यादा था बट ऐप के जो साइज है या फिर ऐप के जो फीचर्स है वो बहुत कम थे एज कम्पेयर टू दिस. जी, तो यहाँ तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और काफी लोगों से भी मिल रहे हो, इसीलिए वो भी वहां पर भी आपको काफी चीजें समझ में आ रही हैं. दैट्स वेरी गुड. सो बधाई हो वंस अगेन संगत टू यू. वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट मोर. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर एक्सपीरियंस एट MMT एंड ऑल्सो ट्रैवल एक्सपीरियंस की कितना आप ट्रैवल कर चुके हैं, और एक रैपिड फायर राउंड भी होगा. सो डोंट गो एनीवेयर. दिस इज गो MMT रेडियो. बधाई हो टू संगत बराल फ्रॉम द टेक डिपार्टमेंट इन बैंगलोर. आई एम योर होस्ट एनी. 5 महीनों में कह रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल्स भी हैं कि काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. आपका स्पेसिफिक रोल क्या है इस कंपनी में संगत? मेरा iOS डेवलपर एट इन होटल्स टीम. तो होटल्स टीम का iOS का जैसे फ्रंट एंड मोबाइल ऐप के लिए काम करता हूँ. बीइंग सेड दैट आई हैव टू be in call with backend developer and then Android के developer as well, desktop के developers as well to communicate, to connect कैसे कैसे develop करें फीचर को. तो that's good. इंटरेस्टिंग चीजों के साथ साथ आपका पाला पड़ रहा है, पर ये हो रहा है ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए. मतलब ट्रैवलिंग का जो हमारा आइडिया था समझो 10-15 साल पहले, उसका अब बिल्कुल मतलब ख्याल बदल दिया है, पर्सपेक्टिव बदल दिया है. उसके बारे में क्या कहना है आपका? इन इंडिया पहले पीपल को उतना ट्रैवल का आइडिया नहीं था, या तो फिर क्या करना है और कहाँ जाके कैसी जगह है वो पूरा आइडिया नहीं था. बट नाउ सिंस MMT इज हियर, एक सुपर ऐप बन चुका है, तो आपको होटल से लेकर, फ्लाइट से लेकर, कैब से लेकर, बस से लेकर पूरा जो है वो MMT में मिल जाता है. और जब आप होटल्स के साथ इतना काम कर रहे हैं, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि होटल इंडस्ट्री भी कितनी बढ़ रही है, राइट? करेक्ट. अभी पीपल, पहले हो सकता है कि 10-15 सालों में पीपल we're not that familiar with digital things, right? कि ऑनलाइन करेंगे तो कहीं पैसा चला ना जाए या फिर कोई ब्रोकर पैसा ना खा जाए. बट नाउ सिंस MMT ने वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दिया है, पीपल ट्रस्ट दिस ब्रांड. Absolutely. It's the biggest brand, the biggest travel company of India and it's going global also. संगत, आपके ट्रैवल के बारे में कुछ बताइए. आप कितना घूम फिर चुके हैं, इंडिया में हो या बाहर हो? इंडिया में बेसिकली आई एम फ्रॉम नेपाल, तो ट्रेकिंग वेकिंग पहले करता था. बट नाउ बैंगलोर में ऑलमोस्ट 1.5 years से हूँ. मुन्नार, यरकार्ड, सेलम एक्सप्लोर किया है अभी तक. नाइस. एंड देन पौंडीचेरी, चेन्नई वगैरह. बट देन अभी ट्रैवल करने का मन है लेह लद्दाख साइड, अंडमान निकोबार, वो मेरे लिस्ट में है. जब भी घर जाता हूँ तो आई ट्राई टू डू सम ट्रैक. इससे तो आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ अच्छी रहती है. तो ये पहले से ही आपको आदत है, और वहाँ नेपाल में सारे मतलब ऐसे निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए? मतलब रूट ही हमारे घर से ही शुरू होता है बोल सकते हो. तो बैग पैक करो, निकलो फिर. बट हाँ, मतलब कि मेंटल एंड फिजिकल, हाँ, दोनों को बहुत बेनिफिट होता है इसके. एंड देन जब कोरोना के टाइम पे था तो घर पे रहते थे और खाली होता था पूरा जगह, तो फिर दोस्त लोग मिलके चले जाते थे, चलो कहीं पे ट्रैकिंग करने चलते हैं. उस टाइम पे ज़्यादा होता था. फिर उसके बाद तो काम, फिर बैंगलोर आना हुआ, उसके बाद थोड़ा कम हुआ है अभी. बैंगलोर इज माने ये तो प्लेन है यहाँ पर, और आप तो माउंटेन्स से आ रहे हैं, तो आप माउंटेन्स को मिस करते हैं? डेफिनेटली. यहाँ पे पूरा बिल्डिंग दिखता है एवरीवेयर. जहाँ घर जाता हूँ तो पूरा ग्रीनरी दिखता है, तो पूरा वास्ट डिफरेंस है.
फॉर फ्यू मंथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था यहाँ पे भी ना एडजस्ट करना, बट देन अगेन कुछ महीने के बाद तो आदत लग जाती है हर चीज की। अगर अच्छी जगह हो काम करने के लिए और लोग आसपास अच्छे हो जो आपको कुछ होप दिला सकते हैं, आशा दिला सकते हैं, देन यू फील काइंड ऑफ better and get used to the place also. I'm sure there are a lot of beautiful mountains around Bangalore also. कुछ जगहों पर तो आप जा चुके हैं ऑलरेडी, मुनार एंड अदर प्लेसेस, और खूब सारी जगह आप एक्सप्लोर ज़रूर कर सकते हैं एंड मे बी स्टार्ट लाइकिंग दिस प्लेस ऑल्सो. जब आप कहते हैं कि ट्रैकिंग कर रहे थे नेपाल में, तो वहाँ पर जो आदतें हैं लोगों की काफ़ी अलग है बैंगलोर से. तो वहाँ पर आपको वक्त मिलता था, आप वीकेंड पर ट्रैक निकल जाते थे क्योंकि आसपास आपका रूट, आप जहाँ रहते हैं पहाड़ ही पहाड़ है. तो मेजर डिफरेंसेस क्या है नेपाल में रहने का और बैंगलोर में रहने का आपके हिसाब से संगत? पिछले 5 महीनों में या पिछले 1.5 साल में क्या देखा है आपने? डिफरेंस, मेजर डिफरेंस तो वेदर का है, एंड देन कल्चरल डिफरेंस भी है, लाइक खाना का, फिर देन ऑल दोस थिंग्स. बट आई लाइक बोथ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू बी ऑनेस्ट. बाद लाइक पहले तो हर चीज़ पे एडजस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता था, बट देन अगेन यहीं रहना है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा. बट मेजर डिफरेंस ये है कि वेदर का डिफरेंस है. वहाँ पे थोड़ा लाइक चिल काइंड ऑफ वेदर रहता है एवरी टाइम. एंड सोचो जब मुंबई से और दूसरे शहरों से जहाँ पर वार्म रहता है, खास करके वेस्ट रीजन में से जब लोग जाते हैं बैंगलोर में तो बड़े खुश हो जाते हैं बिकॉज इट्स कूलर, एंड यू हैव कम फ्रॉम अ प्लेस दैट इज इवन मोर कूलर देन बैंगलोर. तो आपके लिए बिल्कुल अलग है. ग्रीनरी बहुत है वहाँ पे एज कम्पेयर टू द सिटी. एब्सोल्युटली. वहाँ का खाना पीना बहुत अलग होगा. तो मेन आपके डिशेस में राइस ज्यादा होता है, क्या ज्यादा होता है वहाँ पर एज कम्पेयर टू बैंगलोर? बैंगलोर में तो राइस ज्यादा होता है यूज. लाइक नेपाल में भी राइस इज कॉमन. वही दाल चावल इज फेमस ओवर देयर एज वेल. ओके. जब आप दाल कहते हो, तुअर दाल इज फेमस और देयर आर एनी अदर दाल स्पेसिफिक टू नेपाल? मास का दाल करके आता है व्हिच इज फेमस. ओह, मैंने आपको याद दिला दी घर के खाने की. डू यू फाइंड दैट काइंड ऑफ फूड ओवर हियर इन बैंगलोर? यस, कुछ नेपलीज रेस्टोरेंट है यहाँ पे जहाँ पे ऑथेंटिक नेपलीज मोमो मिलता है, जो मैं बहुत मिस करता हूँ. एंड कुछ वहाँ जगह पे कभी बैंगलोर में कोरमंगला में जाके एक्सप्लोर करता हूँ, तो कुछ जगह मिल जाते हैं जहाँ पे ऑथेंटिक खाना भी मिलता है. और यहाँ पर नेपाल से आए हुए लोगों की कम्युनिटी भी है, क्या आप उनसे मिल चुके हैं? हाँ, यहाँ पे है लोग जो डिफरेंट सेक्टर में है. कोई मैनेजमेंट में है, कोई टेक में है, तो कभी कभार मुलाकात होता है क्योंकि बैंगलोर बड़ा है. बट मिल जाते हैं कहीं पे लोग, क्योंकि शहर ही ऐसा है, आईटी भी है, ट्रैवल इंडस्ट्री भी है, सब होने की वजह से मेरा ख्याल है आपको बहुत सारे लोग मिल जाते होंगे. दैट इज सो गुड. एंड आई एम श्योर योर एक्सपीरियंस अब तक जो एमएमटी में रहा है उसमें भी आप काफी घुल मिल गए होंगे, क्योंकि जब कुछ नया सीखने को मिलता है और जब लोग भी सपोर्टिव हैं तो इट्स इजियर फॉर यू टू सेटल इन, राइट? करेक्ट, क्योंकि टीम भी बहुत सही है. हम ऐसे क्रिकेट खेलने भी चले जाते हैं टीम, जहाँ पे फिर लाइक सीनियर से लेकर जूनियर तक हम सब लोग खेलने जाते हैं. बहुत अच्छे. हाँ, तो बॉन्डिंग भी सही है टीम की, और टीम भी सही है, सपोर्टिव है. तो अभी तक तो एकदम सही चल रहा है मेरा. वेरी गुड. शो को खत्म करने से पहले रैपिड फायर राउंड, आर यू रेडी फॉर दिस? यस, डेफिनेटली. The rapid fire round. बकेट लिस्ट के बारे में तो आपने बता दिया था हल्का हल्का, तो मुझे बताइए, इफ देयर आर 2 प्लेसेस यू वांट टू टिक ऑफ इन द कमिंग 2 years, कौन से होंगे? इंडिया में हो या चाहे वो इंटरनेशनल हो. One would be Bali and then Everest Base Camp. Oh, being in Nepal, you still haven't been to the Everest Base Camp. क्या बात है? अन्नपूर्णा Base Camp I've trekked. अभी Everest बचा है. That is good. In the cuisines that you have tried out, since you have now traveled to different places of the country other than Nepal, what is your, I wouldn't say the most favorite क्योंकि वो तो आपका ही cuisine होगा, but your second most favorite? Say dosa in Bangalore from MTR. तो मतलब आपकी सर्वाइवल अच्छी हो रही है यहाँ पे खाने के मामले में तो. That's good. Tell me about other adventure activities that you like to do. Are you a biker or do you like cars? I've recently started watching F1, तो अभी तो F1 ही चल रहा है. क्या बात है. मैं फुटबॉल को थोड़ा फॉलो करता हूँ क्लोजली. Yes, coming from Nepal, you have to have the love of football. बैंगलोर में भी आपको टीम्स मिलेंगे या ग्रुप्स मिलेंगे जिनको फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है. Who do you support the most? ऐसा कोई क्लब है जिसको आप सपोर्ट करते हो? Yes, FC Barcelona. Okay, and who's your favorite player? Lionel Messi.
Okay. Well, moving on, in MMT, what has been your favorite experience so far? पिछले 5 महीनों में 5 महीनों में फेवरेट एक्सपीरियंस, शायद आपने किसी नए कोड को अच्छे से सीख लिया हो, या फिर जो आपने कुछ नए आइडियाज दी हो जो उनको बहुत पसंद आया हो, या फिर आप लोग सब मिलकर कहीं गए होंगे फॉर अ कॉन्फ्रेंस और लाइक यू सेड गेम्स, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये है कि बहुत पिछले कंपनियों में बहुत प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ें होती थी, लाइक टेक्निकल चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाता था। बट देन यहाँ आने के बाद विद इन फ्यू मंथ्स कुछ टेक्निकल चीज़ें आई ट्राइड and it got implemented in our iOS app as well. Oh, that's lovely. And then manager भी बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेकर कि we should definitely try this करके। You know what, I must compliment you for your लहजा। नेपाल से आने के बावजूद भी आपका लहजा काफी क्लीन और क्लियर है। आपने लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप किया है। हाँ, लाइक मूवी वगैरह देखता था पहले भी एंड देन वहाँ से थोड़ा सीख लिया। फिर बैचलर्स भी इंडिया में किया था, लाइक किया था VIT में किया था, तो वहाँ पे इंडियन दोस्त थे। That's good. मुझे बताइए, आपका रियल लाइफ सुपर हीरो कौन है? रियल लाइफ सुपर हीरो भी माय पेरेंट्स। वहाँ पे 12th के बाद ये था कि क्या करना है पढ़ने के लिए। देन मैंने सोचा कि कहीं बाहर जाके पढ़ता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, नेपाल में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है बोल के मैंने बोला कि आई गो आउटसाइड। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे बोल दिया कि हाँ चला जा। Oh, that is good. It is always I think very strengthening to have parents who are so supportive और समझते हैं आपके ख्वाबों को और हमेशा आपके साथ रहते हैं, even if they are far away in distance, but emotionally I'm sure you're very well bonded with your parents. Well, with that we've come to the end of the show. It was really nice talking to you, Sangat. It was really nice like talking to you as well. Thank you so much, Sangat. Badhai ho once again. And I wish you all the very best. Go high in life and fly as high as you can. Sangat Baral on Badhai Ho today. This is Go MMT Radio and I'm your host Annie. Till we meet again, you stay safe and have a whole lot of fun. सोई सोई पलकों पे चल के मेरे सपनों के खिड़की पे आ गया, आते जाते फिर मेरे दिल के इन हाथों में वो खत पकड़ा गया प्यार का। लफ्जों में रंग है प्यार का। बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे, बहारा बहारा कि चैन तो हुआ फरार वे, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे। ओ तोरा सांजण आयो तोरे देश, बदली बदरा बदला सावन, बदला जग ने भेस रे। तोरा सांजण आयो तोरे देश रे रे रे। हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं द ग्रेट खाली। आप सुन रहे हैं गो MMT रेडियो। To listen to your favorite Go MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn and Instagram. Visit the Go MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.